हेलो फ्रेंड्स, तो कैसी चल रही है यार आपकी क्लास 12 की तैयारी। तो आशा करते हैं आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा मस्त चल रही होगी। तो आपकी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए देख सकते हो आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, पहला न्यूमेरिकल देख सकते हो ये, और भी न्यूमेरिकल देखेंगे जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपको यार इन न्यूमेरिकल्स को तैयार जरूर करना है क्योंकि हर साल पूछे जाते हैं। तो एकदम मस्त तरीके से इन सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो भाई यार वीडियो को प्लीज आखिरी तक देखते रहना। तो चलो देखते हैं क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, और अगर चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर लेना। तो देखो पहला नंबर न्यूमेरिकल हमारे पास, दिए गए परिपथ में दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश की गणना कीजिए। पहला क्वेश्चन कहता है ये आपको एक परिपथ दिए गए, इस परिपथ में दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश की आपको गणना करनी है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और एकदम मस्त तरीके से इसे सॉल्व करना है आपको। देखो ये आपको एक परिपथ दिया गया, अब बात करें संधारित्र कौन सा है इसमें। तो देखो संधारित्र ये जो इस टाइप से लगे हुए इसे ही कहते हैं संधारित्र। ये देखो एक है 4 माइक्रोफैरेड और दूसरा है 6 माइक्रोफैरेड। ये जो फैरेड पे दिया गया ये आपको धारिता दी गई है। तो यहाँ पे सिंपल पहले नोट कर लो C1, धारिता को C1 से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे लिख लो पहले सॉल्व। ठीक है, अब क्या धारिता ये 4 माइक्रोफैरेड जो दिया गया है ये धारिता दी गई है। तो इसे नोट कर लो C1 बराबर 4 माइक्रोफैरेड। फिर क्या दिया गया है, दूसरे संधारित्र की धारिता दी गई 6 माइक्रोफैरेड। तो इसे भी नोट कर लो C2 बराबर 6 माइक्रोफैरेड। जो क्वेश्चन पे दिया हो वो आप नोट कर लिया करो जिससे क्वेश्चन एकदम आसान लगेगा। ठीक है, पहला 4 माइक्रोफैरेड है संधारित्र की धारिता, दूसरा है 6 माइक्रोफैरेड। हमने नोट किया C1 बराबर 4 माइक्रोफैरेड और C2 बराबर 6 माइक्रोफैरेड। ठीक है, इतना हो गया नोट। आप देखो आगे, आगे कह रहा है आपसे, देखो यहाँ पे 4 ओम प्रतिरोध और यहाँ पे 5 ओम प्रतिरोध जुड़ा है। ये आपका एक सेल लगा है, देखो सेल लगा है ये आपका, जिसमें ई क्या है, ई है सेल का विद्युत वाहक बल। ई आपका है 20 वोल्ट और यहाँ पे आपको एक प्रतिरोध जुड़ा है 1 ओम। आप देखो एक चीज आपको समझना है, जब परिपथ में अगर सेल है कोई, सेल के जो निकट वाला प्रतिरोध होता है उसे कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर। ये आपको जैसे स्मॉल आर का मान नहीं दिया, आपको केवल 1 ओम लिखा है तो आपको समझ जाना है ये जो 1 ओम है ये सेल के एकदम पास का प्रतिरोध है। तो ये क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है सेल का। ये कितना है, स्मॉल आर बराबर 1 ओम। ये क्या है, स्मॉल आर बराबर 1 ओम। और ई का मान आपको दिया गया 20 वोल्ट। और क्या क्या दिया गया है, यहाँ पे ये एक प्रतिरोध दिया गया, एक प्रतिरोध ये दिया गया है। तो यहाँ से लिख लो R1 बराबर 4 ओम, R2 बराबर 5 ओम। इतना दिया गया क्वेश्चन पे और आपसे इन दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश की गणना करने को कह रहा है। ठीक है, क्या क्या दिया गया है, पहले R1 R2 दिया गया है, C1 C2 दिया गया है और E का मान 20 वोल्ट। और ये किसकी वैल्यू, स्मॉल आर की। क्यों है, क्योंकि ये सेल के एकदम निकट वाला प्रतिरोध है। ठीक है, अब आवेश ज्ञात करना है। देखो इस संधारित्र पर भी आवेश, इस संधारित्र पर भी आवेश। आप बात करें ये दोनों संधारित्र किस रूप से जुड़े हैं, बताओ किस रूप से जुड़े हैं। ये दोनों संधारित्र एक ही श्रेणी पे जुड़े हुए हैं। तो ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में आवेश जो होता है दोनों पर सेम ही होगा। ठीक है, जो श्रेणी क्रम में पूरे में आवेश आपका सेम होगा। तो इस संधारित्र पर भी सेम आवेश आएगा और इस संधारित्र पर भी सेम आवेश आएगा। मान लो दोनों संधारित्रों पर आवेश जो है वो क्यों है। ठीक है, दोनों संधारित्रों पर आवेश क्यों है, और ये क्यों है, क्योंकि हमने बताया जब श्रेणी क्रम संयोजन होता है तब आपका जो आवेश होगा या धारा होगी वो सेम होती है। यहाँ पे धारा भी सेम होगी और आवेश भी सेम होगा क्योंकि दोनों संधारित्र आपके किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। अगर कहीं ये दोनों संधारित्र इस टाइप से समांतर क्रम में जुड़े होते, ठीक है, इस टाइप से ये दोनों संधारित्र अगर समांतर क्रम में जुड़े होते तो ये कौन, इसमें क्या धारा अलग होती, धारा भी अलग होती और आवेश भी अलग होता। लेकिन दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े, इस कारण से इसमें आवेश सेम होगा। और ये क्यू मान लेते तो यहां से हमें किसका मान निकालना है, क्यू का मान निकालना है। और कैसे निकलेगा वो अब आपको समझना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करें इन दोनों संधारित्र की, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो लिखते हैं C1 व C2। धारिता के संधारित्र क्या है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में। ठीक है, C1 व C2 क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। जब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इसकी तुल्य धारिता निकाल लेते हैं। ठीक है, तुल्य धारिता जो आएगी, तुल्य धारिता C बराबर, तुल्य धारिता C बराबर कितनी आ जाएगी। ठीक है, आपका फॉर्मूला श्रेणी क्रम के लिए पता है क्या होता है, 1/C।
1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। ये होता है आपका किसका, तुल्य धारिता का सूत्र। 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो 1/c1। C1 की वैल्यू कितनी है, ये 4 माइक्रोफेरेड प्लस C2 की वैल्यू कितनी है, 6 माइक्रोफेरेड। तो 1/4 प्लस 1/6 इसे सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आएगा ना। 12 इसका एलसीएम आ जाएगा, 4 तिया 12 और यहाँ 6 दूना 12। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 12/5 आ जाएगा सी का मान। तो C बराबर आ गया 12/5 माइक्रोफेरेड। देख सकते हो कैसे आया। पहले हमने 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 लगाया। C1 की वैल्यू 4 है, C2 की वैल्यू 6 है। एलसीएम ले लो, आ जाएगा 5/12। किसकी वैल्यू आएगी, 1/c की। उल्टा कर दोगे तो C बराबर आ जाएगा 12/5। देख लो यहाँ से 1/c बराबर आता आपका 5/12। यहाँ से देखो 1/c बराबर आता 5/12। जब उल्टा कर दोगे तो C बराबर हो जाएगा 12/5 माइक्रोफेरेड। ठीक है, C बराबर कितना हो जाएगा, 12/5 माइक्रोफेरेड। तो अभी बात हुई है तुल्य धारिता की। अब बात आती तुल्य प्रतिरोध। देखो ये प्रतिरोध भी तो श्रेणी क्रम में है, तो इसे भी तो आप निकाल सकते हो। तो लिखते हैं R1 व R2 श्रेणी क्रम में है। R1 व R2 श्रेणी क्रम में है। और बताओ जब ये R1 R2 है क्या, ये प्रतिरोध है ना। तो प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला पता है क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2। R बराबर R1 प्लस R2 ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला याद होगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। R बराबर होता है R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू कितनी है, 4 ओम प्लस R2 की वैल्यू 5 ओम। तो यहाँ से R का मान आ जाएगा कितना, 4 और 5 जोड़ दो 9 ओम। तो यहाँ से तुल्य प्रतिरोध आ गया 9 ओम। तो हमें किसकी किसकी वैल्यू पता चल गई, C की वैल्यू पता चल गई, R की वैल्यू पता चल गई। और किसकी वैल्यू पता है, E की वैल्यू पता है, स्मॉल r की वैल्यू पता है। तो एक चीज हम यहाँ से निकाल लेते, क्या निकाल लेते, धारा। धारा का फॉर्मूला पता है क्या होता है, धारा बराबर I इक्वल टू होता है E अपॉन में कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक है, I धारा बराबर होता है कैपिटल E बटे में स्मॉल R प्लस कैपिटल R। ठीक है, यहाँ कैपिटल E क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल, कैपिटल R ये वाला तुल्य प्रतिरोध है इसका, स्मॉल r है आंतरिक प्रतिरोध। तो यहाँ पे सारी वैल्यू रख दो और I का मान निकाल लो। E की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखो E कहाँ है, ये 20 वोल्ट। तो 20 रखो बटे में कैपिटल R कहाँ है, ये निकाला हमने 9 ओम। तो 9 रख दो प्लस स्मॉल r कितना 1 ओम, तो 1 रख दो। सॉल्व करो 20 और 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10। तो 10 रख दो। अब यहाँ 10 से 20 को काट दो, आ जाएगा 2। तो 2 एम्पियर की आ गई धारा। ध्यान से समझो, अगर एक एक पॉइंट समझोगे तो क्वेश्चन एकदम आसान है, और नहीं तो पूरा लटक जाओगे। देख सकते हो कितना बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इतनी वैल्यू दी थी, जो जो वैल्यू दी पहले वो पहचान लो। पहचान लिया, उसके बाद क्या किया, आप देखा C1 और C2 श्रेणी क्रम में, तो उसमें आवेश भी सेम होगा, हमें उसी आवेश का मान निकालना है। आप जब दोनों श्रेणी क्रम में तो तुल्य धारिता का फॉर्मूला 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। यहाँ से C का मान आया 12/5 माइक्रोफेरेड। फिर बात आई R1 और R2 भी श्रेणी क्रम में, तो इसका भी फॉर्मूला लगा दो, R बराबर R1 प्लस R2, 9 ओम आ गया। अब बात आती है, इससे हम धारा निकाल ले। I बराबर होता है E बटा R प्लस R। यहाँ सारी वैल्यू रखो, 2 एम्पियर की धारा आ गई। अब हमें निकालना क्या, आवेश। क्या निकालना है भैया, हमें आवेश निकालना है। तो यहाँ पे हम निकाले आवेश, Q का फॉर्मूला होता है Q बराबर C इंटू V। ये फॉर्मूला होता है Q बराबर C इंटू V। तो यहाँ से Q बराबर C की वैल्यू कहाँ है भैया, देखो ये C हमने निकाला था कहाँ, 12/5 इंटू V आप कहाँ से निकाले, V तो है नहीं हमारे पास। तो V का एक फॉर्मूला पता है, ओम का नियम क्या होता है, IR। V बराबर होता है I इंटू में R। तो यहाँ पे I की वैल्यू रख दो, R की वैल्यू रख दो, निकाल लो। तो Q इक्वल टू 12/5 गुणे I की वैल्यू कहाँ है, I हमने निकाला 2 एम्पियर, इंटू R की वैल्यू कहाँ है, R हमने निकाला 9 ओम। तो 9 ओम रख दो, सॉल्व कर लो। तो Q इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12/5 इंटू 18, 2 नहीं 18। सॉल्व कर लो इसे और आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो सिंपल इसे अब सॉल्व कर लेते। तो देखो 12 का 18 पे गुणा करो तो कितना आ जाएगा, 18 दूनी 36 बचा 6, सॉरी 18 दूनी 36, 6 लिखा 3 हासिल, फिर 18 करना 18 3 21, 216 बटे आ गया 5। आप 5 का भाग दे दो तो 5 चौको 20, 1 हासिल, 5 तिया 15, फिर कितना बचेगा 1, 43.2 माइक्रो कूलाम आंसर हो जाएगा। Q बराबर 43.2 माइक्रो कूलाम हो जाएगा आंसर। माइक्रो पे क्यों आया, क्योंकि आपने धारिता भी किस पे रखी, माइक्रो पे रखी, तो इसका आपका जो आवेश आएगा वो भी माइक्रो कूलाम पे आएगा। ठीक है, तो देख सकते हो क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग था, और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। हमें देखो आवेश निकालना था, आवेश का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू C इंटू V। तो सबसे पहले हमें इस
तुल्य धारिता का मान पता होना चाहिए और विभवांतर का मान पता होना चाहिए। विभवांतर का मान पता करने के लिए हमें तुल्य प्रतिरोध चाहिए और तुल्य धारा चाहिए। तो हमने सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध निकाला, ये आया, धारा निकाली, ये आई, और धारिता निकाली, ये आई। सारी वैल्यू यहाँ पे रख दी और Q का मान निकल गया। तो क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट। तो देख सकते हो अगर ये पता ना होता तो आप कैसे लगाते। तो इस टाइप से क्वेश्चन को लगाया जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लो। आप चलते अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यार अगर चैनल पे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो नोट कर लो इस क्वेश्चन को जल्दी से। आप देखो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा एक अनंत लंबाई के आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10.0 × 10⁻⁸ कूलाम प्रति मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसे भी एकदम मस्त तरीके से सॉल्व करना है। आपसे देखो कहा क्या गया, एक अनंत लंबाई का आवेशित सीधा तार। आपसे कहा गया एक मान लो अनंत लंबाई का आवेशित सीधा तार है। ठीक है, ये तार क्या है, आवेशित है। तो एक अनंत लंबाई का आवेशित सीधा तार है। तार का रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व को जानते हो किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से, लैम्डा। और मान कितना दिया, 10.0 × 10⁻⁸ कूलाम प्रति मीटर। ठीक है, ये समझ लेना कूलाम प्रति मीटर है। आप कहा गया तार से 2 सेंटीमीटर दूर, मान लो इस तार से 2 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो इस तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो अब आपको इससे एक डेरिवेशन का याद आ रहा होगा, जब हमने अनंत लंबाई के आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, जिसमें यहाँ पे एक बिंदु P माना था और यहाँ पे एक बेलनाकार पृष्ठ की हमने कल्पना की थी। ठीक है, यहाँ पे एक बेलनाकार पृष्ठ बनाया था और इससे हमने एक फॉर्मूले का डेरिवेशन आपको कराया है पूरा। ठीक है, देख सकते हो ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। आपका E इक्वल टू होता है 1/4πε0 2 लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, E इक्वल टू 1/4πε0 2 लैम्डा अपॉन आर, जहां आर ये वाली दूरी होती है जो कि यहाँ पे 2 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, आर आपको 2 सेंटीमीटर दिया गया। आपको कैसे पता चला, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। आपसे कहा गया अनंत लंबाई का एक आवेशित सीधा तार है। आपका तार कैसा, अनंत लंबाई का आवेशित सीधा तार है। हमने एक तार बनाया, तार का रैखिक आवेश घनत्व तो इतना है, इतने मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है। तो ये किसकी दूरी दी गई है, आर की दूरी। तो आर बराबर कितना दिया गया है, 2 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान बताओ। तो किस फॉर्मूले से लगेगा, इस फॉर्मूले से। ठीक है, ये फॉर्मूले से लगेगा। बस अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो यार नहीं लगा पाओगे। ठीक है, तो देखो अब आपको यहाँ पे एक चीज और देखना, ये वाली वैल्यू मीटर पे है, ये वैल्यू सेंटीमीटर पे है। तो आप इसे बदल लो मीटर पे, तो यहां से हो जाएगा 2 × 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, ये आपका कूलाम प्रति मीटर था, समझ लेना कूलाम प्रति मीटर। ठीक है, तो सिंपल ये समझो, आपको दूरी r बराबर 2 सेंटीमीटर दी गई थी, तो आपको इसे क्या करना है, मीटर बदल लेना, 2 × 10⁻⁻2 मीटर। आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहे हैं तो फॉर्मूला यही वाला सिंपल लग जाएगा। केवल आपको ये समझना था कि फॉर्मूला कैसे पहचानोगे, ये लगेगा। आपसे कहा गया अनंत लंबाई का आवेशित सीधा तार, तो आप समझ जाओ तुरंत यही फॉर्मूला है। ठीक है, तो E इक्वल टू 1/4πε0 2 लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, सारी वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, अब सिंपल यहाँ पे 1/4πε0 का मान रख दो, 2 लैम्डा की वैल्यू रख दो, आर की वैल्यू रख दो। तो 1/4πε0 का मान पता है कितना होता है, 9 × 10⁹। ठीक है, तो मान रखो 9 × 10⁹ इंटू 2 लैम्डा है तो 2 का मान रखो, और लैम्डा का मान कितना दिया गया आपको क्वेश्चन पे, 10 × 10⁻⁸। तो ये भी रख दो 10 × 10⁻⁸ बटे में आर की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻²। सेंटीमीटर से मीटर में जरूर बदल लेना। ठीक है, 2 × 10⁻²। आप सॉल्व कर लो। देखो यहाँ नीचे 2 है, ऊपर भी 2 है, तो 2 से 2 कट गया। अब बचा क्या, E इक्वल टू 9। देखो यहाँ पे 9 बचा, ये 10⁻9 है, ये 10 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10⁻10। देख लो ध्यान से, ये 9 है, ये 10⁻9 था ना, यहाँ पे देखो ये 10⁻9 है, एक 10 की पावर, ये 1 मान लो इसे, तो 10 की 9 और 10 की 1 मिलके 10 की 10 हो गया। यहाँ क्या बचा, 10⁻−8, और ये नीचे गया 10⁻2, तो ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 की पावर +2।
ध्यान से समझो, यहाँ पे गलत ना कर देना। देखो 9 है ये, और यहाँ 10 की 9 और ये 10 की 1 मिला के 10 की 10 हो गया, और ये 10 की पावर -8 और नीचे से गया 10 की पावर 2 हो गया। अब इतना यहाँ पे देखो सॉल्व कर देते हैं, क्या बचा E = 9। अब ये घाते सॉल्व करनी है आपको। देखो 10 से 8 जाएगा, कितना बचेगा 2, और 2 जुड़ के हो जाएगा 4, तो 9 × 10 की पावर 4। ध्यान से देखो गलत तो नहीं हो रहा। = 9, 10 से 8 घटाया बचा 2, और 2 घात मिलके हो गई 4। और इसका मात्रक क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, बताओ जल्दी। न्यूटन प्रति कूलाम। तो यही हो जाएगा आंसर, 9 × 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम। तो देख सकते हो भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बस आपको ये समझना था कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। अगर फॉर्मूला समझ गए तो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, नहीं समझ पाए तो क्वेश्चन छोड़ दोगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी नोट कर लो। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। आप देखो जो अगला नंबर क्वेश्चन है वो क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, खुले परिपथ में एक सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर 1.5 वोल्ट है। ठीक है, और इस सेल को 10 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर 1.2 वोल्ट हो जाता है। फिर कहा गया वैद्युत परिपथ बनाकर सेल का आंतरिक प्रतिरोध एवं सेल में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। आपसे क्या कहा गया, क्वेश्चन को समझो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। कहा गया है कि एक खुला परिपथ है, पहले एक परिपथ बना लेते मान लो। उस परिपथ में आपको क्या क्या बनाना है ये आपको क्वेश्चन बता रहा है। कह रहा है एक सेल, आपको एक सेल बनाना है, आंतरिक प्रतिरोध बनाना है सेल का। तो सेल के बगल में एक प्रतिरोध लगा देते, ये हो गया आंतरिक प्रतिरोध। और क्या क्या लगाना है और भी आपको दिया गया होगा, देखो यहाँ पे। और एक 10 ओम का प्रतिरोध और है, तो यहाँ पे एक प्रतिरोध और बना लेते इस टाइप से। ठीक है, ये चित्र आपका कंप्लीट हो गया। आपसे कहा गया एक सेल है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, तो सेल के बगल वाला प्रतिरोध ही आंतरिक प्रतिरोध होता है। तो ये स्मॉल r हो जाएगा, ये सेल E हो जाएगा। और क्या बनाना है आपको, एक प्रतिरोध 10 ओम है, तो ये R का मान हो जाएगा यहाँ पे 10 ओम। ठीक है, परिपथ बन के रेडी। अब आपको इसमें बहने वाली धारा I का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यही चीज कहा गया। आपसे कहा गया खुले परिपथ में एक सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर। ध्यान से समझो एक एक बात को। खुले परिपथ में एक सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर, आपको विभवांतर किसका दिया गया, सेल की प्लेटों के बीच। इस सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर दिया गया है, अर्थात ये सेल के विद्युत वाहक बल का मान है। ठीक है, सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर मतलब सेल का विद्युत वाहक बल दिया गया कितना, 1.5 वोल्ट। तो यहाँ से ये E का मान है 1.5 वोल्ट। ठीक है, सेल का विद्युत वाहक बल दिया गया है, तो यहाँ से ये E का मान दिया गया है। ठीक है, यही आपको समझा रहे हैं कि ये E का मान है 1.5 वोल्ट। ठीक है, क्या कहा आपसे, कहा गया सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर, मतलब ये किसका मान है, E का मान है, क्योंकि सेल ये, तो इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर क्या कहलाएगा, सेल का विद्युत वाहक बल। तो ये E = हो जाएगा 1.5 वोल्ट। फिर कहा गया 10 ओम का प्रतिरोध, तो ये प्रतिरोध R बराबर हो गया 10 ओम। फिर कहा गया 10 ओम का प्रतिरोध से जोड़ने पर, ये कहा गया आपसे, कहा गया खुले परिपथ में सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर 1.5 वोल्ट है। इस सेल को 10 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर 1.2 वोल्ट रह जाता है। ठीक है, अब क्या हो जाता है, जब हम इस सेल को एक बाह्य प्रतिरोध 10 ओम से जोड़ते हैं तो इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर क्या हो जाता है, 1.2 वोल्ट। तो ये जो बाद वाला विभवांतर दिया गया है, ये आपका V का मान हो जाएगा। V अर्थात विभवांतर का मान 1.2 वोल्ट। पहले जो दिया गया था वो किसका था, सेल का। ठीक है, अब जो दिया गया 10 ओम प्रतिरोध जोड़ने के बाद दिया गया, मतलब ये V का मान दिया गया विभवांतर का। ठीक है, अब फिर आगे कहा गया आपसे वैद्युत परिपथ बनाकर, वैद्युत परिपथ हमने बना दिया, सेल का आंतरिक प्रतिरोध R एवं सेल में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। आपको सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है और सेल में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे वो समझो। आपको E का मान दिया है, कैपिटल R का मान दिया है, V का मान दिया गया है। आपको स्मॉल r निकालना है और I की वैल्यू भी निकालनी है। ठीक है, स्मॉल r भी नहीं दिया आपको और I भी नहीं दिया, दोनों की वैल्यू निकालनी, कैसे निकाली जाए तो वो चीज सोचो। सबसे पहले देखो आपको फॉर्मूला कौन कौन सा पता है आपका, तो यहाँ से फॉर्मूला लगेगा आपका स्मॉल r = E/V -1 इंटू कैपिटल R, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, जिससे सबसे पहले हम स्मॉल r की वैल्यू निकालेंगे और फिर उसके बाद जो बचेगा उसमें I की वैल्यू हम लोग निकाल देंगे। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल r की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो यहाँ से स्मॉल r की वैल्यू कैसे निकलेगी, E का मान कितना है आपका 1.5 और V का मान कितना है 1.2 और -1 और इंटू में कैपिटल R की वैल्यू है 10 ओम। देख लो ध्यान से, सिंपल फॉर्मूला होता है स्मॉल r = E/V -1 इंटू कैपिटल R।
तो ई की वैल्यू है आपकी 1.5 वोल्ट और वी की वैल्यू आपकी 1.2 वोल्ट और -1 और इंटू कैपिटल आर की वैल्यू 10 ओम। आप सॉल्व कर लो, इस दशमलव से ये दशमलव हट जाएगा, बचेगा क्या, आर इक्वल टू 15/12 -1 इंटू 10। ठीक है, देख लो ध्यान से, ऊपर बचा 15 नीचे बचा 12 क्योंकि दशमलव दशमलव ऊपर नीचे था कट गया। ठीक है, 15/12 बचा, यहाँ 3 से काटो, 3 × 5 = 15, ये वाला काटो, 3 × 4 = 12। देख लो ध्यान से कैसे काटा है, सिंपल क्या हुआ यहाँ पे, 3 से ऊपर वाले काटा 3 × 5 = 15 और नीचे वाले काटा 3 × 4 = 12। तो स्मॉल आर इक्वल टू आ गया यहाँ से 5/4 -1 इंटू कैपिटल आर। ठीक है, 3 × 5 = 15 ऊपर हुआ था और नीचे 3 × 4 = 12, तो 5/4 -1 इंटू कैपिटल आर, और कैपिटल आर की वैल्यू तो 10 रख दी है ना, तो 10 रख लो यहाँ पे। ठीक है, गुणे में क्या हो जाएगा 10। ठीक है, सिंपल, कैपिटल आर की वैल्यू 10 थी तो 10 ओम हमने रख दिया था। आप सॉल्व करो, स्मॉल आर इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे, नीचे आ जाएगा 4, तो यहाँ 5 - 4 और इंटू में 10। ठीक है, एलसीएम लेना आपको आता होगा, 5/4 -1 किया तो इस टाइप से एलसीएम आ जाएगा। अब आगे सॉल्व करो, स्मॉल आर इक्वल टू 5 से 4 घटाओ 1, तो 1/4 × 10, तो यहाँ पर से कितनी आ जाएगी आर की वैल्यू, 4 का भाग दे दो 10 पे, कितना आएगा, 4 दूना 8 बचा 2 और फिर 4 × 5 = 20, तो 2.5 ओम आ जाएगी स्मॉल आर की वैल्यू। ये आ गई वैल्यू किसकी, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर की। आपसे आंतरिक प्रतिरोध पूछा गया है और धारा का मान पूछा गया है, तो स्मॉल आर की वैल्यू कैसे निकालोगे, इस वाले फॉर्मूले पे सारी वैल्यू रख दो और स्मॉल आर की वैल्यू जो आ जाएगी 2.5 ओम आ जाएगी। अब बचा धारा का मान निकालना, धारा का मान कैसे निकले, आई इक्वल टू, तो आई इक्वल टू फॉर्मूला आपको पता है V/R होता है, V/R। तो यहाँ से V की वैल्यू कितनी है 1.2 और R की वैल्यू कितनी 10, तो रख दो 1.2/10, तो कितनी आ जाएगी 0.12 एम्पियर। ठीक है, तो इस टाइप से 0.12 एम्पियर धारा का मान निकल जाएगा और आंतरिक प्रतिरोध का 2.5 ओम, और यही पूरा आंसर हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन में कहा गया था एक सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर 1.5 वोल्ट आपको दिया गया था, फिर इस सेल को 10 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा जाता है और फिर जोड़ने पर इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर 1.2 वोल्ट हो जाता है। तो जो पहले वाला विभवांतर था यह ई का मान था और बाद वाला विभवांतर जो है ये वी का मान है, और आपको क्या दिया गया है 10 ओम प्रतिरोध, तो ये कैपिटल आर का मान है। आपसे क्या पूछा गया, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर बताओ और धारा आई बताओ, दो चीज पूछा गया था। तो स्मॉल आर के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाया, ये निकाल लिया, और आई बराबर V/R, वही ओम के नियम से V बराबर IR से आप आई की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये देख सकते हो, ये वाला क्वेश्चन भी एकदम मस्त तरीके से सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो ये भी समझ में होगा, इसे भी नोट कर सकते हो। तो ये थे यार क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते किसी अगले वीडियो पे। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और एक एक जो न्यूमेरिकल बताएं इनको तैयार जरूर कर लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।